ॐ यत्र सुहार्दा सुकीर्तो मदन्ते विहाय रोगा तन्वा सवाया अक्षैर्लोणा अङ्गैरहुता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्। मंचस्थ आसीन आर्य समाज के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक, आपके ही गांव से निकले एक रत्न आदरणीय प्रताप वैदिक जी, मेरे दाईं ओर बैठे हुए अपने मधुर कंठ से भारत की चौहों दिशाओं में धर्म की ध्वनि को ध्वनित कर रहे प्रिय सुमित्र अंगिरस जी, ढोलक पर उनका साथ दे रहे भाई काशीराम जी, आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त कार्यकारिणी प्रधान जी, वंदनीय मातृशक्ति आर्य भद्र पुरुषों, प्रातः काल से यह तीसरा सत्र है। आप कुछ यज्ञ की चर्चा, कुछ ईश्वर की चर्चा सुनते आ रहे हैं। अब मन में है कि कुछ पारिवारिक चर्चाएं भी की जाएं। जहां जहां बीमारी हो वहां वहां दवा होना आवश्यक है। महाभारत में जिस समय पांडव वनवास भोग रहे हैं, एक घटना वहां घटती है, आप सभी को विदित है। प्यास लगने पर युधिष्ठिर नकुल को आदेश देते हैं कि जाओ सरोवर से स्वयं पानी पीकर आओ और हम सब के लिए लेकर आओ। नकुल जाता है, सरोवर से पानी पीने के लिए झुकता है, तभी यक्ष आवाज लगाता है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो जल पी लो, नहीं तो मूर्छित हो जाओगे। हुआ भी यही। अच्छा, ये घटना पता है सभी को। नकुल गया, फिर सहदेव गए, अर्जुन गए, भीम गए, सब प्यास से व्याकुल थे, बिना प्रश्नों का उत्तर दे दिए, जल पिया और मूर्छित होते चले गए। अंतिम में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर जाकर जैसे ही अपने भाइयों को मूर्छित पड़े देखा, बड़े व्याकुल हो गए, परंतु प्यास के कारण प्राण निकले जा रहे थे, इसलिए युधिष्ठिर भी पानी पीने के लिए झुके। सरोवर के तट पर तभी यक्ष ने आवाज दी और कहा, खबरदार, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया तो वही हाल होगा जो तुम्हारे बाकी भाइयों का हुआ है। युधिष्ठिर धर्म को समझते थे, इसलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से धैर्य पूर्वक कहा कि जैसा मैं जानता हूं ऐसा आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और यक्ष ने वहां बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर से किए। उनमें कई प्रश्न ऐसे थे, माता से भारी कौन है, पिता से ऊंचा कौन है। उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, मां से धरती से भारी मां है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हुए, उनमें एक प्रश्न ऐसा आया जिसकी मुझे आपसे चर्चा करनी है।
बैठ जाओ आप, थोड़ा सा सुनिए। कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, आपको समझ में आएगा। तो ये यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है, कह मोदते किम आश्चर्य, कह च पंथा का च वार्ता, माम एतान चतुरान प्रश्नान कथित्वा जलम पिबः। हे युधिष्ठिर, ये बताओ, कह मोदते कौन मजे में है, कौन खुश है दुनिया में, कौन आनंदित है। किम आश्चर्य, संसार में आश्चर्य किसे कहते हैं। काच पंथा, मार्ग क्या है। काच वार्ता, और बातचीत किसे कहते हैं। हम सारे दिन बातचीत में लगे रहते हैं। आज से 5000 साल पहले यक्ष युधिष्ठिर से ये बात पूछ रहा है कि बातचीत कहते किसे हैं। भाई थोड़ा सा व्यवधान आप उत्पन्न कर रहे हैं, आप बातचीत ना करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो 5000 साल पहले पूछे गए ये प्रश्न है, और इनमें पहला प्रश्न है, कह मोदते युधिष्ठिर, ये बताओ सुखी कौन है दुनिया में। आज भी जो कि क्यों बात है, आप विचार करके देखना 5000 साल पहले युधिष्ठिर क्या उत्तर देता है। युधिष्ठिर कहता है, पंचमे अहनि षष्ठे वा साकं पचति स्वगृहे, अनिर्णी च प्रवासी च सह वारिचरे मोदते। हे वारिचर, हे यक्ष, पंचमे अहनि षष्ठे वा, अहनि कहते हैं दिन को। किसको कहते हैं। दिन को। पांचवे या छठे दिन साकम पचती स्वगृह, अपने घर में सब्जी बनती हो, अर्थात पहले 5 दिन नमक से चटनी से रोटी खा ली जाती हो, इतना भी सामर्थ्य ना हो। परंतु कहता है पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकम पचती स्वगृह, छठे 7वें दिन जाकर घर में सब्जी बनती हो, पहले 5 दिन नमक से रोटी खा ली जाती हो। अनिर्णी च, परंतु सर पर कर्जा ना हो। वाह। अप्रवासी च, और पैसे कमाने की होड़ में अपने माता पिता से, अपने पत्नी बच्चों से जाकर दूर रहना ना पड़ता हो। सह वारिचर मोदते, हे वारिचर, हे यक्ष, संसार में सुखी तो हुई है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। सह वारिचर मोदते, हे यक्ष, वो खुश है दुनिया में जिसके सर पर कर्जा नहीं है। अब ऐसे तो बहुत हैं जिनके सर पर कर्जा नहीं है, परंतु वे भी दुखी हैं। परंतु कुछ कर्जे दिखाई देते हैं और कुछ कर्जे दिखाई नहीं देते। सर पर किसी का धन का ही कर्जा हो, यही मात्र कर्जा नहीं होता। जिस समय संसार में बालक अथवा बालिका का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, तब उसके कंधे पर जो यज्ञोपवीत डाला जाता है, उसमें 3 धागे होते हैं। और वे 3 क्या है। ऋण है, कर्जे हैं। माता पिता का कर्जा, मातृ ऋण, पितृण। कोई बात नहीं, बैठे रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मातृ ऋण, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण। मातृ ऋण में माता पिता का ऋण आ गया। देव ऋण में ये सूर्य देवता, ये चंद्र देवता, ये वायु देवता प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। इनका कर्जा नहीं है क्या। अच्छा, कोई आपको 1 महीने के लिए भी लाइट फ्री दे देगा, और सूर्य जब से बना है तब से दे रहा है, कोई बिल आया। कर्जा है इनका। ऐसे ही ऋषियों का ऋण है। ऋषि मने हमारे पूर्वज। आज जो हम कुछ बता पा रहे हैं, जो कुछ आप सुन पा रहे हैं, ये सारी शिक्षा जो है, अगर वे अनपढ़ रह जाते ऋषि मुनि, हम तक पहुंचती है शिक्षा। उनका कर्जा है हमारे ऊपर।
और माता पिता का कर्जा, गुरु का कर्जा और ऋषियों का कर्जा जब तक हमारे सर के ऊपर है, युधिष्ठिर कह रहे हैं जिसके सर के ऊपर कर्जा है वो चैन से सो नहीं सकता, उसके जीवन में सुख नहीं आएगा। अच्छा बताइए, अभी आपने, मैंने सुबह भी ये चर्चा की थी, अभी आपने थोड़े दिन पहले 7-8 दिन के लिए एक ये कनागत आदि किए थे, श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं, किए थे नहीं किए थे? सबने किए थे। माता पिता के विषय में, पूर्वजों के विषय में सुन लो। अच्छा, ये श्राद्ध पक्ष किए थे, कनागत किए थे। अच्छा, कनागत का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? कनागत का सीधा सा अर्थ है कै न आगत। कनागत, कोई आता नहीं है लौटकर, इसी का नाम तो कनागत है। कै न आगत है, कोई नहीं आता। अच्छा, मेरा प्रश्न यह है, कनागत या श्राद्ध पक्ष किस महीने में होता है? देखिए, केवल हमारा कार्य ये नहीं है कि किसी बात का खंडन हम करें, मैं तो करता ही नहीं हूं। सिर्फ मैं कहता हूं जो कार्य कर रहे हो उसको आप सोच समझ कर लें, उसको जानकर कर लें तो लाभ होगा, अनजाने में करेंगे तो लाभ नहीं होगा। पहला मेरा प्रश्न, श्राद्ध पक्ष कनागत किस महीने में होता है? क्योंकि एक ही महीने में होता है, उसका महीना कभी नहीं बदलता। अगर आपके बात समझ में आए आज इस 45 मिनट में, तो आप हाथ उठाकर कहना कि यह बात सही है। आश्विन मास में कनागत होते हैं। कौन से मास में? आश्विन मास में कनागत होते हैं। अच्छा, आश्विन मास में भी 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है, जिसे गांव में अंधेर और चांदन कहते हैं। अच्छा बताओ, कनागत किस में होते हैं? चांदन में, अंधेर में? अंधेर में। हाँ, सारी बोल रहे हैं, सबको पता है, बड़ी तो हमारी जितनी बैठी है। किस में होते हैं? अंधेर में होते हैं। अच्छा, इतनी बात बता ली तो एक बात और बता दो, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में जितने भी अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, वे अंधेरे में होते हैं, चांदन में? तो क्या पितरों का श्राद्ध करना, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पितरों का श्राद्ध करना, पितरों का पूजन करना अशुभ कार्य है क्या? क्यों वो अंधेर पक्ष में होता है? इन प्रश्नों के मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, जब तक आप बुद्धि पूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर खोजकर श्राद्ध पक्ष नहीं मनाएंगे, तब तक जीवन से दुख जाएंगे नहीं। सुख आएगा जीवन में कदम कदम पे, जब आप ज्ञान के स्तर पर जीवन को लेकर चलेंगे। तो 2 बातें आ गई। श्राद्ध पक्ष कौन से मास में बोल दो? आश्विन मास में, याद रखना कौन से में। और कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में, अंधेर में। जबकि सारे हमारे शुभ कार्य को कौन से पक्ष में? चांदन में। ऐसा क्यों है? किसने ये परंपरा दी? क्या वो कहना चाहता है जिसने ये दिशा दी? ये सनातन, ये पौराणिक ये कहते हैं आश्विन मास में होगा और कृष्ण पक्ष में होगा, अंधेर में होगा। अब इसमें वेद क्या कहता है, मैं ये जानना चाहता हूं। आर्य समाज क्या कहता है? आर्य समाज कहता है बिल्कुल ठीक कहा हमारे पूर्वजों ने, श्राद्ध पक्ष माता पिता का जब भी होगा आश्विन मास में ही होगा, और जब भी होगा अंधेर में ही होगा, कृष्ण पक्ष में ही होगा। कैसे होगा? उससे पहले यह जानना पड़ेगा आश्विन किसे कहते हैं। आश्विन कहते हैं आसमंतात चितन, आसमंतात श्वेत आपनोति ते आश्विनः। जब चारों ओर सफेदी छाने लगती है, तब उस मास का नाम कौन सा होता है? आश्विन। जैसे 12 महीनों में एक महीना आश्विन का है। महीने कितने होते हैं?
12 राशि कितनी होती है? 12 होती है। और 12 महीने को देवता कहा जाता है, आदित्य देवता, क्योंकि ये आयु को ले जाने वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य की आयु भी कितने महीनों में बटी है? 12 है। और उनमें से एक महीना है आश्विन। तो शास्त्र कह रहा है जब भी माता पिता का श्राद्ध करना हो, कब करना? आश्विन मास में करना। कौन से आश्विन मास में? क्या है आश्विन? आसवंतात स्वित आपनोति ते आश्विना। जब चारों तरफ से सफेदी छाने लगे, बाल सफेद होने लगे, चेहरे की लालक गायब होने लगे, चेहरा सफेद होने लगे, अर्थात बुढ़ापा आने लगा। प्रारंभ होने लगे, तब श्राद्ध पक्ष होगा। कौन से मास में होगा? आश्विन मास में होगा। कौन से पक्ष में होगा? कृष्ण पक्ष में, अंधेर में होगा। तो वेद कहता है हां, अंधेर में ही होगा। शुक्ल पक्ष में श्राद्ध हो ही नहीं सकता माता पिता का। यह अंधेर क्या है? जैसे 12 महीनों में एक महीना आश्विन का है, वैसे ही प्रत्येक महीने में 2 पक्ष हैं, एक अंधेर पक्ष और दूसरा चांदन पक्ष। शुक्ल पक्ष जिसको हम चांदन पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देना प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को बोलो पूर्ण हो जाता है। और अगले ही दिन जब लगती है अंधेर पक्ष, वो थोड़ा थोड़ा घटना और अमावस्या को तिरोहित हो जाता है। ठीक शास्त्र कहता है मेरी माताओं, जैसे एक मास के 2 पक्ष होते हैं, वैसे ही मनुष्य के भी एक जीवन के 2 पक्ष होते हैं। एक शुक्ल पक्ष जब वह जन्म लेता है, छोटा सा उसका शरीर देखना प्रारंभ होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, और फिर आती है प्रौढ़ अवस्था। 50वां वर्ष जीवन का वो पूर्णिमा होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 50वां वर्ष पूर्णिमा होता है। 50वें वर्ष में पूर्ण हो जाता है मनुष्य। उसके आगे कितने भी घी, बादाम, दूध पिलाओ, बढ़ नहीं सकता उससे आगे। अब तो अमावस्या, अब तो अंधेर पक्ष लग चुका है, अब तो घटना ही। महीने के अंधेर पक्ष में और मनुष्य के जीवन के अंधेर पक्ष में एक अंतर है। महीने का जो अंधेर पक्ष है उसका निश्चित है कि 14 दिन बाद अमावस्या आनी है और चंद्रमा को तिरोहित होना है। यहां कोई निश्चित नहीं है कब अमावस्या आ जाए और कब ये चांद चला जाए। परंतु फिर भी वेद की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में मनुष्य की आयु 100 वर्ष कही है और कहा कि 50वें वर्ष में उसका आश्विन मास प्रारंभ होता है। 50वें वर्ष में उसके बाल सफेद होने लगते हैं। वो गृहस्थ की जिम्मेदारियां उठाता उठाता वो थक चुका है। वो जो युवा था आज वो प्रौढ़ पिता बन चुका है। वो मां थी, वो घर की जिम्मेदारियां उठाती उठाती आज 50वें वर्ष में वो प्रौढ़ हो चुकी है। अब उसका अंधेर पक्ष लग चुका है। भारतीय संस्कृति कहती है, अरे दुनिया के लोगों, अरे पुत्र पुत्रियों, कब श्राद्ध करना? जब माता पिता, दादा दादी आश्विन मास के दोराहे पर खड़े हों। कब श्राद्ध पक्ष करना? जब उनका कृष्ण पक्ष लगा हो, अमावस्या कृष्ण पक्ष लगा हो, वे घटने प्रारंभ हुए हो, अर्थात 51वें वर्ष में जिस समय माता पिता कदम रखें, बेटा अपने माता पिता के कंधों के नीचे अपना कंधा देकर कहता है, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरी मां, अब तक तूने मेरी सेवा की है, अब तक मैं छोटा था, तुम में शक्ति थी,
तुमने रात दिन जाकर मेरे लिए हर प्रकार की संतति, हर प्रकार की संपत्ति अर्जित की है, मुझे पाला है, परोसा है। मैं आज अपने चानन पक्ष में हूं, आज तुम मुझसे एक कदम आगे अंधेर पक्ष में हो। मैं आज तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम्हारे जीवन की अमावस्या ना आ जाएगी तब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारा श्राद्ध करता रहेगा, अर्थात रोज तुम्हारी सेवा करता रहेगा। तब तक तुम्हारा श्राद्ध और तर्पण करता रहेगा। दो शब्द हैं, कौन कौन से? एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। सुने हुए हैं ना दोनों शब्द, श्राद्ध और तर्पण। तो शास्त्र कहता है श्राद्ध कैसे होगा और तर्पण कैसे होगा? माता पिता की सेवा करने से माता पिता का श्राद्ध होगा। श्राद्ध मैंने वे आपके प्रति श्रद्धा से पूरित हो जाएंगे, इसी का नाम श्राद्ध है। कोई मर जाने का नाम श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा से पूरित हो गया जो व्यक्ति, वो श्राद्ध हो गया। और जिस माता पिता की सेवा नहीं हो रही, समय पे दवाई नहीं, वो खाट पर सड़ा सड़ा रोज परमात्मा से अपनी मौत मांग रहा है, और उसके मर जाने के बाद बेटे कहते हैं कि 4 लाख रुपए लगाएंगे जी, 4 भाई हैं हम, कोई गरीब नहीं है, इसका श्राद्ध करेंगे, तब वो श्राद्ध हो जाएगा। अरे जब जीवित था तब उसमें आपने श्रद्धा की एक भेंट नहीं चढ़ाई। श्राद्ध करना है तो जीते जी करना है। और तर्पण, सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से केवल श्राद्ध होगा, तर्पण नहीं होगा। तर्पण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक उदाहरण से समझो। एक बेटा अपने माता पिता की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखता है, समय पे खाना, समय पे दवाई, समय पे बिस्तर, समय पे उन्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे। अच्छा सच बताओ, ऐसे माता पिता की आत्मा तृप्त हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी। हाँ या ना बोलो? अभी कहानी अधूरी है। वो सेवा तो कर रहा है, समय पे खाना, समय पे भोजन, समय पे बिस्तर, समय पे पैसे, परंतु जिस समय सुबह अपने ऑफिस के लिए निकलता है, माता पिता अपनी बैठक में बैठे बैठे ऐसे देखते रहते हैं, बेटा ऑफिस जाता हुआ हमारे पास आकर बैठेगा और हमसे पूछेगा पिताजी क्या हाल है, कुछ अपने दिल की कहेगा, कुछ हमारे दिल की सुनेगा, परंतु बेटा जल्दी जल्दी में बाहर से नमस्ते कहता है और निकल जाता है। शाम को फिर ऑफिस से आता है, ऑफिस से आता है और अपने माता पिता को फिर बाहर से नमस्ते करता है, अपने कमरे में चला जाता है। माता पिता फिर सोचते रहते हैं बेटा आएगा, अपने दिल की कहेगा, हमारे दिल की सुनेगा, परंतु बेटा बात नहीं कर पा रहा है। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। 1 महीना ऐसे गुजर गया, अब भी 1 महीने तक माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं है, समय पे भोजन, समय पे सब कुछ, परंतु बताओ क्या माता पिता की आत्मा तृप्त हो जाएगी? अभी तो कह रहे थे प्रताप जी भी, हाँ जी तृप्त हो जाएगी, नहीं होगी। इसीलिए जैसे श्राद्ध और तर्पण 2 शब्द दिए हैं, इन्हीं को हिंदी में 2 शब्दों से विभूषित किया है, और उसमें दोनों शब्द भी आपने सुने हैं, सेवा शुश्रूषा। सुने दोनों शब्द? जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है, बुजुर्ग से पूछता है भाई सेवा शुश्रूषा भी हो रही नहीं कुछ? श्राद्ध और तर्पण को ही सेवा शुश्रूषा कहते हैं। सेवा मैंने आवश्यकता की पूर्ति कर देना, माता पिता की दवाई औषधि आदि की पूर्ति कर देना, और शुश्रूषा सु मने अच्छी प्रकार, शुरू मने सुन लेना, शुरू धातु है इसमें शब्द में। अच्छी प्रकार माता पिता के पास बैठकर उनकी बातों को सुन लेना,
उनसे अपनी सुना देना, इससे माता पिता की आत्मा का तर्पण होता है। हिंदू संस्कृति ये कहती है, वेद की संस्कृति, आर्य समाज की संस्कृति, ऋषि दयानंद की संस्कृति ये कहती है, अरे श्राद्ध करने वालों, मरने के पीछे किसी ने नहीं देखा कोई जीवात्मा कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, वो परमात्मा की व्यवस्था है। जब तक तुम्हारे सामने माता पिता दादा दादी हैं, उनके जीते जी उनकी सेवा करो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। और यदि सेवा थोड़ी कम भी रह जाए कोई बात नहीं है। सेवा में आपके पैसे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि माता पिता की हर इच्छा पूरी कर दो, कोई बात नहीं, परंतु शाम को सुबह को अपने बच्चों सहित, पूरे परिवार के सहित अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी सुन लो, उनसे अपनी सुना दो, वे माता पिता की आत्मा तृप्त हो जाएगी। और जब तृप्त हुई माता पिता की आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, वो मौत की बलाओं से बचा के ले जाता है, लोगों कल्याण कर देता है तुम्हारा। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको। ये कसम खाओ, अगर आप राम की संतानें हैं, अगर राम के मंदिर में जाने वाले हैं, कि प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों में बैठेंगे, बड़ों के चरणों में बैठेंगे, कुछ सुनेंगे। मैं ऐसे बोल ही रहा था हरपाल गांव में, तो एक सज्जन बीच में खड़ा हुआ, नौजवान लड़का, उसने कहा कि गुरुजी एक विडंबना है। मैंने कहा क्या विडंबना है? उसने कहा सेवा करना भी चाहे, कोई करवाने वाला भी हो, ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ूंगा जहां जो मन में रह जाए। उसने कहा सेवा करना तो चाहते हैं, परंतु कोई करवाने वाला भी हो। मैंने कहा अरे मेरे मित्र, मेरे भाई, यदि करवाने वाला हो तो संसार का कोई भी व्यक्ति कर दे। पुत्र तो उसे ही कहते हैं जो माता पिता टेढ़े भी हो, उनकी भी सेवा करके अपने पुत्र होने को साबित कर दे। वो जैसे भी है, उसने जन्म दिया है, पाला है, परोसा है। और मेरा ऋषि दयानंद तो कहता है कि वह पुत्र बड़ा बड़भागी है जिसकी मां विदुषी और पिता धार्मिक विद्वान है। परंतु यदि ऐसे नहीं भी है तो भी उनके शरीर से हमारा शरीर बना है। हमें किसी भी स्थिति में अपने माता पिता की सेवा से वंचित नहीं होना है, ऐसा मेरा ऋषि कहता है। तो श्राद्ध और तर्पण ये इस प्रकार होंगे। कभी कभी पूछा करो बुजुर्गों से, बैठे हैं नौजवानों, तुम्हें बता रहा हूं कैसे कैसे धर्म कमाया जाता है। छुट्टी हो आपके पास, खेत से खाली समय हो, अच्छा एक साल में कितनी बार आपने बुजुर्गों से पूछा, अच्छा बाबा बता किस किस रिश्तेदारी में मिलने का मन कर रहा है, बताओ 3 दिन खाली है तुझे मिलवा के लाते हैं। अपनी आत्मा पे हाथ रख के पूछा आज तक किसी साल में एक भी दिन? जिसको चलना फिरना भारी हो गया है, याद रखना केवल पैर भारी हुए हैं, पैरों में घुटने जाम हुए हैं, मन जाम नहीं हुआ। मन तो उसका अब भी करता है अपने रिश्तेदारों से मिलने का, यारों प्यारों से मिलने का। कभी कभी निकाला करो समय, केवल इसलिए कि इन दिनों में मुझे अपनी माता पिता की आत्मा को तृप्त करना है, उनकी कहीं जाने की इच्छा है, मुझे पूर्ण करनी है। मैं जिस कॉलेज में प्रवक्ता हूं, मैं वहां कुछ प्रयोग करता रहता हूं। मैंने एक दिन अपनी कक्षा के बच्चों से कहा, अच्छा बच्चों बताओ मनुष्य बनना पसंद करोगे या देवता? अच्छा कोई भी क्या बनना पसंद करेगा? देवता बनना पसंद करेगा। बच्चों ने हाथ उठाया, देवता। मैंने कहा बनना चाहते हो? सबने हाथ उठाया जी। मैंने कहा चलो तुम्हें एक बात बताता हूं।
घर से आते हो जेब खर्च मिलता है? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, हाथ उठा दिया, मिलता है जी। उनमें से एक लड़का पीछे से खड़ा हुआ और बोला गुरुजी 20-25 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। मैंने कहा तू ही आ जा मेरे पास। अच्छा ये बता उन पैसों का क्या करता है, सच बताना बिल्कुल। उस बच्चे ने बताया गुरुजी कभी मोमोज खा लेता हूं, ये अभी आए हैं, पहले तो थे ही नहीं। कभी चाउमीन खा लेता हूं। उसने ऐसे ऐसे कई चीजें बताई, समोसा खा लेता हूं। मैंने कहा सच बताना सुख मिलता है या नहीं मिलता? उसने मूसा बनाते हुए कहा गुरुजी मजा तो बहुत आता है, तभी तो खाता हूं। सुख मिलता है। मैंने कहा अच्छा अगर तूने अभी सुख महसूस किया है, कभी आनंद भी महसूस किया है, आनंद क्या होता है? उसने कहा नहीं ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा बेटा सुख मनुष्यों के लिए है, आनंद देवता के लिए होता है। तुम भी सुन लो सारे, सुख मनुष्य भोगता है और आनंद देवता भोगते हैं। वो बच्चा बड़ा गंभीर होके बोला गुरुजी देवता को वो आनंद कैसा होता है, देवता कैसे होते हैं? मैंने कहा मनुष्य ही कभी भी देवता बन सकता है और देवता कभी भी मनुष्य बन सकता है और देवता और मनुष्य कभी भी राक्षस बन सकता है। राक्षस किसे कहते हैं? रक्षते हवि यस्मात् सह राक्षसः, जिससे हवि की रक्षा की जाए उन्हें राक्षस कहते हैं। हवि मने हवन, आहुति, जिससे आहुति की रक्षा की जाए उसे क्या कहते हैं? राक्षस। जो हवि को भी खा जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? राक्षस। विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए, क्या कहा था? राक्षस लोग आते हैं और मेरा हवन समाप्त करके, हवन की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए। तो हवन को कौन समाप्त करते थे? राक्षस। फिर मैं दोबारा बोलता हूं, हवन में कौन श्रद्धा नहीं रखते थे? मनुष्य के राक्षस। हवन में कौन आना पसंद नहीं करते थे? मनुष्य के राक्षस। अब देखो कम से कम 50-100 की उपस्थिति है। सुबह यज्ञ पे 5 जने थे, तो वे 5 तो वे मनुष्य, बाकी कौन हुए भाई? राक्षस यज्ञ को खा जाते हैं। सुनते रहो, मजा लेते रहो। राक्षस यज्ञ को खा जाते हैं। तो मैंने बच्चे को कहा मेरे बेटा चल तुझे आज देवता बनने की कला बताता हूं। कितने पैसे तेरे पास हैं? उसने कहा गुरुजी 20 रुपये हैं। क्या करेगा? आज तो गुरुजी मोमोज खाऊंगा, मोमोज। मैंने कहा मेरे बेटा आज तू कुछ मत खा और इन 20 रुपये की जलेबी ले। क्या करूं गुरुजी? जलेबी खाऊं? मैंने कहा नहीं खानी नहीं है। जलेबी ले, बैग में डाल, सीधा घर जा। दादा दादी हैं? उसने कहा दोनों हैं, दादा भी है दादी भी हैं। कहाँ रहते हैं? दोनों घेर में रहते हैं इस समय। तो जिस समय मैं जाता हूँ बैठे रहते बेचारे बूढ़े। मैंने कहा आज सीधा तो घेर में जाना और घेर में जाकर बैग से जलेबी निकालना और अपने हाथों से, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, अपने हाथों से अपने दादा दादी को गरम गरम जलेबी खिलाना। वे पूछेंगे अरे कहाँ से लाया बेटे? तो तू कहना कि मुझे जेब खर्च मिलता है और मैंने आज से संकल्प लिया है कि चाहे 2 रुपये मिले या 5 या 20, जो भी आएगा दादा दादी तीनों मिल बांट कर खाएंगे। जो जी किए क्या करें मुझे बताया करना, मैं अपने जेब खर्च से तुम्हारे लिए लाया करूंगा और आज से हम इकट्ठा खाया करेंगे। और मुझे कल आके बताना रोज तू समोसे मोमोज खाता था, उनमें सुख था
बताना कि तुझे आनंद अनुभव हुआ या नहीं। वो लड़का बड़ी जिज्ञासा से गया, जलेबी ली, घर गया। घर जाकर सीधा, घर बैग ना रखकर सीधा कहाँ गया? घेर में गया। माँ ने देखा कोई बात आज अलग है, घर में से घर में नहीं आया मेरे पास, तो पीछे पीछे माँ भी। जल्दी चेक करूं माल क्या है। माँ घेर के गेट पर रुक गई देखने के लिए चोरी से। वो बेटा अपने दादा दादी के पास गया, पैर छुए, नमस्ते की। बाबा ने पूछा आ गया? आज तो जल्दी आ गया। वो बैग भी यहीं ले आया। उसने कहा बच्चे ने कहा बोलो मत। उसने कहा क्या है? दादी भी बड़ी जिज्ञासा से देखने लगी। उसने बैग खोलकर वो कागज का एक लिफाफा सा निकाला और उसमें से जलेबी निकालकर जैसे दादी की ओर की, दादा की ओर की, और दादा दादी बोले अरे अरे ये कहाँ से लाया? उसने कहा कि मुझे जेब खर्च दिया था मम्मी ने 20 रुपये, और मेरे गुरुजी ने मुझे बात बताई कि देवता कैसे बना जाता है, और मैं आज से संकल्प कर चुका हूँ कि चाहे 5 रुपये मिले या 10 रुपये, मैं अकेला मोमोज ये नहीं खाऊंगा। अब तो तुम्हारे खिलाने की दिन है, तुम्हारा जो जी किया करे मुझे बताना। और मैं जलेबी लाया हूँ, तीनों दादा दादी और पोता मिलके खाएंगे। वो जो बाहर खड़ी थी उसकी माँ वो देख रही थी, वे मुंह तो हिला रहे थे, दादा दादी खा नहीं पा रहे थे, आंखों से आंसू टप टप निकले जा रहे थे। और उन्होंने बीच में जलेबी छोड़कर अपने उस पोते को अपनी छाती से लगाकर एक बात कही, और उन्होंने एक बात कही ये, उसे छाती से लिपटाकर, मेरे बच्चे, मेरे पोते, अब लगता है अपना बुढ़ापा सही कट जाएगा। अगले दिन वो माँ जो दरवाजे पर खड़ी थी, अगले दिन वो अपने पति के साथ विद्यालय आई। अब मैंने तो कहाँ उसकी माँ को देखा था। वे पूछ रहे थे शास्त्री जी कहाँ हैं? शास्त्री जी गुरुजी से मिलना है। अब विद्यालय में अक्सर होता है कोई बच्चा पीट दिया हो, कुछ और हो गया, क्या पता क्या केस है भाई। तो मैंने कहा भी पहले उनको ऑफिस में बैठा हो, क्या पता क्या केस है। उसने कहा जी नहीं ये मिलना चाहते। तो उन्होंने दूर से देख लिया कि यही शास्त्री गुरुजी हैं। मैं आपको सच घटना बता रहा हूँ। वे दौड़े हुए मेरे पास आए और वो उसकी माँ एकदम मेरे पैरों में गिरने लगी। मैं पीछे हट गया, बात बताओ क्या है? उसने कहा कि हम उस बच्चे के माता पिता हैं जिसको आपने कल मनुष्य से देवता बना दिया है। ऐसे संस्कार उसके हमने अंदर देखे हैं, हमारी आत्मा तड़प रही है। हमने क्यों नहीं ऐसा अपने माता पिता के साथ किया था? जैसे भाव उसमें भरे हुए हैं और वे बड़े गदगद हो गए। मैं अगले दिन वो बच्चा कक्षा में आया, मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा अच्छा बेटे बता, सुख और आनंद में अंतर अनुभव हुआ? सच बता रहा हूँ, वो बच्चा बताते बताते रोने लगा और बोला गुरुजी आज तक अपने आप खाने में इतना आनंद आया ही नहीं था जितना कि माता दादा दादी को खिलाने में आया। और जब दादा दादी ने मुझे अपने आगोश में भर लिया, मेरी कोली भरकर बोले कि बेटे अब लगता है अपना बुढ़ापा सही कट जाएगा, उस समय जब मेरे मन में हिलोरे उठ रहे थे उसके आगे समोसे मोमोज तो कुछ भी नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का श्राद्ध और तर्पण है। अगर यहां तक आप विचार कर सकते हैं तो परिवार क्यों ना बनेंगे स्वर्ग? परिवार में क्यों ना छाएंगी खुशियां? परिवार में क्यों ना बरसेंगे खुशियों के बादल? याद रखना। अच्छा बताओ मुझे, परिवार कहते किसे हैं? एक चार दीवारी में जहां माता पिता भाई बहन सास ससुर सब एक जगह रहते हो, उसका नाम परिवार है? हाँ या ना? पुनः सुनिए, एक चार दीवारी में माता पिता सास ससुर भाई बहन रहते हो, उसका नाम परिवार है? हाँ या नहीं? है ना? वेद ऐसा नहीं कहता।
वेद कहता है इसका नाम परिवार नहीं है। और किसे कहते हैं परिवार? अच्छा सोचो, एक चार दीवारी में माता पिता भाई बहन बीवी बच्चे सास ससुर सब रहते हैं, परंतु भाई भाई के आगे से जब भी निकलता है आंख तरेर कर निकल जाता है। बेटे और पिता को आपस में बोले एक एक महीना गुजर जाता है। बेटा बाइक उठा के चलता है, 5 मिनट तक तो पिता मन मन में ये घबराया रहता है, पूछूं कि नहीं पूछूं भाई इस समय कहां जा रहा है, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं या नहीं। पिता घबराया हुआ है, कैसे पूछूं। बहू सास से नहीं बोलती, सास बहू से नहीं बोलती। देवरानी जेठानी की कमियां निकालती रहती है, जेठानी देवरानी की कमियां ढूंढती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस चार दीवारी का नाम भी परिवार है? नहीं। शास्त्र कहता है इसका नाम परिवार नहीं है, इसके लिए भी एक नाम है हमारे शास्त्र में। क्या? इसको कारागार कहते हैं। कारागार, जहां कोई मिलकर रहना नहीं चाहता पर मजबूरी है, कुछ आर्थिक मजबूरी है, कुछ सामाजिक मजबूरी है, कुछ इज्जत का डर है, बस मजबूरी में एक साथ रह रहे हैं, रहना कोई नहीं चाहता। ऐसे स्थान का नाम कारागार है, परिवार नहीं है। परिवार कहते हैं उसको परितः विर्णुते इति परिवारः, जहां चारों ओर से एक दूसरे को समर्पित कर दिया जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण कर दिया जाता है, उस स्थान का नाम परिवार है। जहां बेटे पिता के सम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, जहां पिता अपने बेटों के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा हो, उसे ही प्यार कहते हैं। अच्छा बताओ, बुखार जिससे नापते हैं उस मशीन का नाम क्या है? थर्मामीटर। प्यार जिससे नापते हैं उस मशीन का नाम क्या है? पिता अपने पुत्र से कितना प्यार करता है, पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है, इसको नापने का आधार क्या है? क्या पैरामीटर है, क्या यंत्र है, कैसे नापोगे? कौन मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरे पास नापने का हथियार क्या है? याद रखना, केवल एक हथियार है, जो जिससे जितना प्यार करता होगा, जो जिससे जितना प्रेम करता होगा, वो उसके लिए उतना ही बड़ा त्याग करने को तैयार रहेगा। ये पैरामीटर है। समझ में आई बात? बहुत ऊंची बात। जो जिससे जितना प्रेम करेगा, एक किसान अपने खेत से इतना प्रेम करता है। बड़े ध्यान से सुन लेना बच्चों, एक किसान अपने खेत से इतना प्यार करता है कि यदि उसकी डोल पर कोई फावला चला दे, वो अपनी डोल के लिए दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाता है। अपने खेत से इतनी मिट्टी नहीं जाने देता, इतना प्रेम करता है। कोई जरा सा उसकी खेत की ओर देखे, उसके बदन में आग लग जाती है। परंतु हाँ, यदि उसी किसान का बेटा बीमार हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि इसको तभी बचाया जा सकता है यदि तू इस खेत को बेच दे, 10 लाख रुपये चाहिए, वो पिता, वो किसान जो खेत के बिना एक दिन नहीं रह सकता, जो जरा सी मिट्टी नहीं उठने देता, रातों रात उस खेत को बेच देता है अपने बेटे के लिए। ये तय करता है कि वो किसान अपने बेटे से कितना प्रेम करता है। एक जिस कॉलेज में मैं हूं, उस कॉलेज के ही एक टीचर के एक रिश्तेदार की घटना 2 दिन पहले मेरे सामने आई। ये कागज, ये सब कुछ, ये रिश्ते, ये कागजों पे नहीं चलते, प्रेम इनके आधार पे है ही नहीं। एक पति पत्नी में 10 साल पहले तलाक हुआ। तलाक का कारण भी केवल पति पत्नी नहीं होते, कभी कभी माता पिता भी बनते हैं। उनमें जैसे भी हुआ तलाक हो गया और वो
पत्नी उनको छोड़कर अपने भाइयों के पास बंबई चली गई। अब ये भी अकेला पड़ गया, घर वालों ने अलग कर दिया। इसने भी कुछ दुर्व्यसन पाल लिए होंगे, दारू आदि पीने लगा होगा, इसकी किडनी खराब हो गई। ये पिछले महीने की घटना है। ये दिल्ली जाके सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब किडनी ट्रांसलेशन में जो ट्रांसफर होता है किडनी, उसमें बहुत 20-25 लाख का खर्चा होता है। अब इसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो एक बड़ा सज्जन डॉक्टर रहा होगा, उसने अखबार में उसका पूरा पता, नाम आदि लिखकर और ये प्रकाशन करवा दिया, कोई किडनी दान देना चाहते हो तो उसको दे सकते हैं। 10 साल हो गए थे तलाक हुए, कागज कोर्ट में सब हो गया, तो सब कुछ अलग था। वो अखबार का एक टुकड़ा किसी तरह बंबई में उसकी पत्नी के हाथ लगा। जैसे देखा तलाक हो गया, सब कुछ अलग अलग है। शादी उसने भी नहीं करवाई, रुका नहीं गया, अपने भाइयों से चकमा देकर आई, चुपचाप उस हॉस्पिटल में आई, पिछले महीने की घटना है, और किडनी दान करके बिना पति से मिले चुपचाप फिर अपने भाइयों के पास चली गई। इसे कहते हैं प्रेम। ये कहता है, ये बताएगा कि कौन किससे कितना प्रेम करता है। केवल पिता कह देने से, केवल मैं तेरी माँ हूं ऐसा कह देने से, मैं तेरा बेटा हूं ऐसा कहने देने से रिश्ते नहीं बनते। मेरे कॉलेज में एक व्यक्ति आया अपने 10-12 साल के बेटे को लेकर, और आते ही पैरों में पड़ गया, गुरुजी मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोटी खाने तक के पैसे नहीं है, फिर भी बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, बताइए क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, तो चिंता क्यों करता है, तेरा बच्चा जहां तक मेरा विद्यालय है यहां तक छोड़, तेरा बच्चा यदि इस विद्यालय के आगे भी MBA BBA जो भी करना चाहता है, बीटेक, सारा खर्चा मैं दूंगा, तेरे बेटे को मैं पढ़ाऊंगा, बस इसके लिए तुझे सच बोलना पड़ेगा। उसने कहा गुरुजी जो पूछोगे बता दूंगा। मैंने कहा करता क्या है? मजदूरी। कितने बच्चे हैं? 4 बहनें हैं, एक ही भाई है, उनका एक ही बेटा है और 4 बेटियां हैं। मैंने कहा अच्छा सच बता, बीड़ी पीता है? उसने कहा गुरुजी झूठ नहीं बोलूंगा, बीड़ी तो पीता हूं। कितनी पीता है? 2 बंडल पी लेता हूं दिन में। शराब पीता है? गुरुजी रोज नहीं पीता, और गुरुजी थक जाता हूं, तीसरे दिन पी लेता हूं। कितना पी लेता है? 100 रुपये की पी लेता हूं। मैंने कहा बस तेरे बेटे को मैं बीटेक इंजीनियर बना दूंगा। अपने बेटे के लिए तीसरे दिन की दारू और 2 दिन प्रतिदिन के 2 बंडल तो छोड़ दे, और उनके पैसे मेरे पास जमा करवा, और वो पैसे भी तुझे वापस मिलेंगे, मैं नहीं रखूंगा। 1 साल में जितने पैसे होंगे वो तुझे वापस दूंगा। अपने बच्चे का हाथ पकड़ के बोला जब नहीं पढ़ाना जी फिर उपदेश क्यों दे रहे है ऐसे व्यक्ति को बाप कहलाने का अधिकार? क्या कहोगे वो अपने बेटे से प्रेम करता है? अगर अपने बेटे अपने बच्चों के लिए तुम पिक्चर देखना नहीं छोड़ सकते, वहीं तुम अपने बच्चों को कह रहे हो बैठ के पढ़ और इधर मोबाइल लिए पड़े हो। वहीं मां कह रही है अपने बच्चे को तेरा काम पूरा नहीं है, और उधर टेलीविजन में कहानी घर घर की देख रही है। तुम अपना एक सीरियल नहीं छोड़ सकते, तुम अपना एक मोबाइल चलाना ही नहीं छोड़ सकते, तुम रोज शाम को 2-2 घंटे दोस्तों के साथ इधर उधर की गप ना लड़ाकर अपने बच्चों को बैठकर पढ़ा नहीं सकते, और फिर कहोगे हमें अपने बच्चों से प्रेम है, तो तय ये करेगा कि तुम अपने बच्चों के लिए कितना त्याग कर सकते हो। कह लेने भर से, केवल घोषणा कर देने भर से रिश्ते नहीं बनते। परिवार स्वर्ग होते नहीं, परिवार को स्वर्ग बनाया जाता है। संभवतः मेरा समय हो गया है, 10 बज गए ना? हाँ समय हो गया है।
तो मैंने परिवार के विषय में आप लोगों से कुछ बातें कही, कुछ सही आपको बातें लगी, इन पर चलोगे? अच्छा बताओ, मरने के बाद श्राद्ध करोगे या जीते जी की सेवा करोगे? जीते जी की, अरे जीते जी की सेवा करेंगे। अच्छा, कम से कम शाम सुबह को अपने माता पिता के पास बैठोगे, जिनके पास माता पिता हैं, तो फिर तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा, बोलना सफल हो जाएगा। बच्चों को समय दोगे? अपने बच्चे को प्रतिदिन एक कोई अच्छी बात बतानी प्रारंभ कर दो, कहानी सुनानी प्रारंभ कर दो। याद रखना, सुख ऐसे ही आएगा। सुखी होने के यही तरीके हैं। बच्चा बिगड़ गया तो कितना ही धन कमाते रहना, पूत कपूत तो क्यों धन, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपने बच्चों को अच्छी बातें बताओ, समय अच्छी जगह लगाओ, परमात्मा आपका कल्याण करेगा। इति ओम शम।